सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नागौर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जहां से परीक्षा में हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास नागौर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। देखिएगा मित्रों, ये जो नागौर जिला है इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। इसी को कहा जाता है नागदुर्ग, नागदुर्ग और नागाणा, नागाणा, नागाणा। तो नागौर जिले के प्राचीन नाम है अही छत्रपुर, नागदुर्ग, नागाणा। उपनाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसे कहते हैं धातु नगरी। तो उपनाम क्या है? धातु नगरी। अब सामान्य सी बात है, धातु नगरी है तो धातु से क्या बनाए जाते हैं? औजार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? औजार। तो इसे कहते हैं औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। तो आपको ध्यान रखना है, धातु नगरी किसका उपनाम है? तो नागौर का है। औजारों की नगरी तो नागौर का उपनाम है। नेक्स्ट हम बात करें नागौर के पड़ोसी जिले। नागौर के पड़ोसी जिलों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीकानेर। बीकानेर। इसके बाद में ध्यान रखना फलोदी, फलोदी और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। और साथ में ध्यान रखना चूरू। तो नागौर जिले के पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें या अपने कह सकते हैं नागौर के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे तो कुल रहेगी 7। कौन कौन से है? तो बीकानेर है, फलोदी है, जोधपुर ग्रामीण है, ब्यावर है, अजमेर है, डीडवाना, कुचामन और चूरू जिला। अगर हम बात करें आरजे नंबर तो ध्यान रखना आरजे नंबर रहेगा जो नागौर का 21। यहाँ पर प्रमुख आरटीडीसी का होटल है, वो होटल है कुरंजा। कौन सा होटल है? तो ये ध्यान रखना कुरंजा होटल तो कहाँ का है? आरटीडीसी का, तो नागौर जिले में है। अगर आपसे पूछे कुरंजा पक्षी शुभंकर किस जिले का? तो जोधपुर जिले का है। और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना खिंचन गांव, और वर्तमान में खिंचन गांव है फलोदी जिले। नागौर का प्रमुख शुभंकर जो अपने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है नागौर का शुभंकर। तो ध्यान रखना नागौर का आता है राजहंस, राजहंस। लेकिन हंस हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, शुभंकर है हंस, हंस। तो ये किस जिले का शुभंकर था? तो ध्यान रखना टोंक जिले का है। किस जिले का है? टोंक जिले का है। तो टोंक का तो शुभंकर है हंस, लेकिन राजहंस है किस जिले का शुभंकर है? तो नागौर जिले का शुभंकर है। अगर आपसे पूछे प्रमुख मंडी तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंडी है जिसका नाम आता है जीरा मंडी। तो ध्यान रखना जीरा मंडी किस जिले में है? तो ध्यान रखना नागौर जिले में है। जीरा मंडी नागौर जिले में। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का यहाँ पर एक स्थान आता है बगदरी गांव, बगदरी गांव।
यहाँ से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कई बार परीक्षा में पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ पर की किसने थी, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, देश की प्रथम रेल बस सेवा। देश की प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत है, तो ध्यान रखना मेड़ता से मेड़ता रोड, मेड़ता से मेड़ता रोड। और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों टंगस्टन खनिज, टंगस्टन खनिज यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो नागौर में इसके लिए एक तो डेगाना है, डेगाना, एक ध्यान रखना भाकरी, भाकरी, और एक है रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी, जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन खनिज के लिए ध्यान रखना नागौर में डेगाना, भाकरी और रेवत पहाड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना ये जो टंगस्टन है इसकी प्रयोगशाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन प्रयोगशाला। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह जयपुर जिले में, कि यहाँ पर है तो जयपुर जिले में। अगर आपसे पूछे टंगस्टन प्रयोगशाला तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, जयपुर में। लेकिन इसका उत्पादन होता है वो होता है नागौर में डेगाना, भाकरी और रेवत पहाड़ी। नेक्स्ट ध्यान रखना जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का आपको प्रश्न बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है परीक्षा में कि राजस्थान में सर्वाधिक भंडार, जिप्सम का राजस्थान में सर्वाधिक भंडार। तो ये आपको ध्यान रखना है गोठ मांगलोद, कहाँ पर है, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। और यह गोठ मांगलोद है वर्तमान किस जिले में है, तो नागौर में है, और पहले भी किस जिले में था, तो नागौर में। तो ध्यान रखना राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक भंडार, तो ध्यान रखना गोठ मांगलोद नागौर, गोठ मांगलोद नागौर। और सबसे बड़ी खान है वो बीकानेर जिले में, जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो है बीकानेर जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, तो ये ध्यान रखना गोटन नागौर में है। कहाँ पर है, गोटन नागौर में। और यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, 1984 में। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा, सफ़ेद सीमेंट का दूसरा, ये तो प्रथम है, लेकिन आपसे पूछे दूसरा कारखाना, दूसरा कारखाना वह सबसे बड़ा कारखाना, वह सबसे बड़ा कारखाना। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना व राजस्थान में दूसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना अगर हम बात करें तो ध्यान रखना खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पर है, तो खारिया खंगार, खारिया खंगार। और ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी लगभग 1988 में। कब हुई थी, लगभग 1988 में, यह आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो ध्यान रखना नागौर है। और यहाँ पर डेगाना, भाकरी और रेवत पहाड़ी है। जिप्सम के राजस्थान में सर्वाधिक भंडार, तो यह आपको ध्यान रखना गोठ मांगलोद नागौर में। एक आपको ध्यान रखना है राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना तो गोटन नागौर में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा कारखाना
पूछे तो वो है खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण, जिसकी स्थापना 1988 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, तो वो खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण है, इसकी स्थापना 1988 में। नेक्स्ट ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बेलों के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्व में बेलों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जो ये नागौर जिला है, जिला पूछे तो नागौर है और क्षेत्र पूछे तो सुहालक क्षेत्र है, सुहालक क्षेत्र नागौर। बकरियां विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो बकरियां विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो वो आता है नागौर का वरुण गांव, वरुण गांव। तो विश्व भर में बकरियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना वरुण गांव है नागौर में। यहाँ पर दो प्रसिद्ध बांध है, हरसोर बांध है और एक लाखा बांध है, तो ये कहाँ पर है, नागौर में। इसके अलावा ध्यान रखना बलदेव पशु मेला, ये परीक्षा में पूछा जाता है, बलदेव पशु मेला। तो बलदेव पशु मेले की अगर हम बात करें तो ये मेड़ता में, कहाँ पर है, मेड़ता में, मेड़ता नागौर में। एक आपसे पूछा जा सकता है कि नाथूराम मिर्दा पशु मेला, तो ये भी कहाँ पर है, तो मेड़ता में। और हम बात करें तो मेड़ता में महिला संत मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है, वो कहाँ पर है, तो मेड़ता में है। मेड़ता कहाँ पर है, नागौर में। अगर आपसे पूछे मीराबाई संग्रहालय, तो वो भी कहाँ पर है, मेड़ता में। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो ध्यान रखना वीर तेजाजी का जन्म, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो वीर तेजाजी का जन्म, तो ध्यान रखना खड़नाल नागौर में हुआ था, खड़नाल नागौर में, यह आपको ध्यान रखना वीर तेजाजी का जन्म। आगे पढ़ेंगे जब अपनी बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, तो वीर तेजाजी है, इनका जन्म होता है खड़नाल नागौर में। नेक्स्ट हम बात करने वाले, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संत जाम्बोजी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखना पीपासर नागौर में, पीपासर नागौर में यहाँ पर क्या होता है, संत जाम्बोजी का जन्म होता है। अन्य हम पढ़ चुके हैं बीकानेर जिले में महत्वपूर्ण संत जाम्बोजी के बिंदु, पूरी डिटेल से अपने पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय टॉपिक में। तो आपको ध्यान रखना संत जाम्बोजी का जन्म हुआ है पीपासर नागौर में। नेक्स्ट यहाँ से ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हरिराम बाबा जी का मंदिर है, तो हरिराम बाबा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जोरड़ा नामक स्थान है नागौर में, कहाँ पर है, जोरड़ा नामक स्थान है नागौर में। इसके बाद में ध्यान रखना मीराबाई मंदिर, तो मीराबाई मंदिर है यह आपको ध्यान रखना है नागौर में है, और चार भुजानाथ जी का जो मंदिर है यह भी नागौर में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नागौर का किला, नागौर का किला, तो ध्यान रखना मित्रों नागौर का जो किला है इसके अन्य नाम की हम बात करें तो वही अहिछत्रपुर, नागदुर्ग, नागाना, जो नागौर के प्राचीन नाम है वही नागौर किले के क्या है, उपनाम है, अहिछत्रपुर, नागदुर्ग, नागाना। लेकिन इसका जो निर्माण है, नागौर किले का निर्माण है वो कैमास ने करवाया था लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो कैमास है, कैमास ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के सामंत थे, तो कैमास आपको ध्यान रखना है, कैमास ने निर्माण करवाया किस किले का, नागौर किले का। श्रेणी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना दानवन श्रेणी का यह दुर्ग है, दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन दुर्ग की श्रेणी में उस दुर्ग को रखा जाता है जिसके चारों ओर मिट्टी हो, या फिर वह दुर्ग जो चारों ओर विशाल रेत या मिट्टी के टीलों से घिरा हो, उसे कहते हैं दानवन श्रेणी का दुर्ग। नेक्स्ट ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया किस दुर्ग को किया गया है, तो ध्यान रखना नागौर किले को किया गया है। और यह कब किया गया था, 2007 में, 2007 में यूनेस्को द्वारा, 2007 में यूनेस्को, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। तो ध्यान रखना 2007 में यूनेस्को ने उत्तम साफ सफाई के लिए नागौर दुर्ग को
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखना, शुक्र तालाब का निर्माण, तो शुक्र तालाब है ये किस जिले में है, तो नागौर जिले में है। किस दुर्ग में है, तो नागौर दुर्ग में है। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया, तो अकबर ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। अकबर ने निर्माण करवाया था लगभग 1570 में। 1570 में जब अकबर नागौर दरबार के लिए आए थे। यहाँ पर जो इस दुर्ग का जो परकोटा है वो ध्यान रखना दोहरा परकोटा है। परकोटा कैसा है, दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को हानि पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। तो ये इस दुर्ग की क्या है, मुख्य विशेषता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता। यहाँ दुर्ग में मुख्य महलों की अगर हम बात करें तो ध्यान रख लेना, एक महल आता है उसका नाम है बादल और दूसरा आता है शीश महल। एक तो यहाँ पर बादल महल है और दूसरा यहाँ पर कौन सा महल है, शीश महल है। शीश महल है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा जाता है खींवसर का दुर्ग। खींवसर का दुर्ग है यह किस जिले में है, तो नागौर जिले में है। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। यहाँ पर कभी औरंगजेब ठहरे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी औरंगजेब ठहरा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। इसके बाद ध्यान रखना मेड़ता का किला या फिर मालकोट दुर्ग, इसका निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। यह आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, यह था आज का अपना एक छोटा सा जिला नागौर। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं अपने नागौर जिले से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया है डीडवाना कुचामन। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।